होते हैं, लेकिन दंगाई सब मुसलमान होते हैं। इतिहास में कौन बताएगा कि मुगल नालायक थे, मुगल लुटेरे थे, मुगल चोर थे? खुद मराठाओं ने वो संरक्षित की थी औरंगजेब की मजार। वहाँ पर एक इतिहास का एक बोर्ड लगाती है कि ये एक नालायक आदमी था, ये महान नहीं था। देश के बंटवारे के बाद कुछ गद्दार चले गए पाकिस्तान और कुछ गद्दार यहाँ पे रह गए। इनकी भावनाएं अगर आहत हो रही है तो वो आहत को मोर के पिछवाड़े में डाल के घर पे बैठे रहे ऐसे लोग। दंगाइयों को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, एक बार उत्तर प्रदेश में आए और पत्थर चला के देखें, जैसे जिस प्रकार इजराइल गाजा को पेल रहा है ना, उनके माथे पर अंगूर रख के निशाना लगाना चाहिए। अब हमें लगता है कि ऐसे दरिंदों को सबक सिखाने के लिए भी बुलडोजर जरूरी है। योगी मॉडल में कार्रवाई होना चाहिए, उसको जैसे कब्र समुद्र में फेंक देना चाहिए। इसलिए हटाने के लिए ना फावरे की आवश्यकता है ना बुलडोजर की आवश्यकता है। औरंगजेब जैसे आक्रांता मुसलमान के ऊपर सिर्फ एक बार पेशाब कर देना तो दह के कब्र पहुंच जाएगा पाकिस्तान में। नागपुर में जो हिंसा भड़की थी परसों रात की, सबसे पहले उस हिंसा के ऊपर क्या राय है आपकी? भाईचारा है और क्या है, कितना अच्छा भाईचारा में हिंसा भड़कती है तो क्या हो गया? भाईचारा है। भाईचारा में देखो, मैं तो सेकुलर हिंदू बनने की सोच रहा था, लेकिन परसों रात को ये वीडियो देखी, मैंने कहा मैं सही था भैया। मैं कहीं सेकुलर हिंदुओं को देख करके प्रेरित हो रहा था, लेकिन मैंने कहा शुक्र है भाई मैं बच गया, नहीं तो मेरी गाड़ी भी वो स्वास्थ्य देख के तोड़ दी जाती, मेरे घर को भी जला दिया जाता। तो ऐसा भाईचारा मुझे तो नहीं चाहिए। और जो भाईचारे की बातें करते हैं ना आज भी, अब उनको बांग्लादेश जाने की जरूरत नहीं है। नागपुर के निवासी उनको बुला रहे हैं कि भैया तुम्हारी वीडियो देख करके हम प्रेरित हो रहे थे, भाईचारे की तरफ अग्रसर हो रहे थे, लेकिन देखो आज एक भी मुसलमान का घर नहीं फूका, एक भी नेता का घर फूकने की इनकी औकात नहीं हुई। फूका किनका गया? निर्दोष लोगों का घर फूक दिया इन्होंने, निर्दोष लोगों की गाड़ियां फूक दी इन्होंने। अब बताइए उनका क्या कसूर था? ये भाईचारा निभाने की बात करते हो? इस सेकुलरिज्म लोगों का नहीं, कसूर हिंदू संगठनों का था, जिन्होंने हरी चादर पर लिखी हुई कुरान की आयतें जलाई, ऐसा आरोप लग रहा है। वो आरोप क्या? आरोप तो आप किसी पे लगा दिया, प्रूफ दीजिए। अगर मैं कहता हूँ देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान था, अगर कुरान पाक को अगर किसी ने ऐसा घिनौना काम करने की जरूरत करी है तो वो वीडियो सामने लाइए, उस दोषी को सजा दिलाने का काम पहले हिंदू संगठन आकर के करेगा। हिंदू संगठन ने आज आज़ादी को 76 साल हो गए, मुझे कोई एक केस दिखा दीजिए जब कुरान पाक के ऊपर उसने हमला किया हो, या क्या कभी कुरान पाक का अपमान करने की उसने सोची भी हो? कभी नहीं। हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ वो भी तब हुआ, लेकिन उन झगड़ों में भी कभी देख लेना आप कितना हिंदू मार दिया जाता है। आज भी जब ये औरंगजेब की कब्र को लेकर के बात हुई, हिंदू संगठन एकत्रित हुआ, लेकिन एक वीडियो, एक ऐसा साक्ष्य नहीं आ रहा सामने, एक मुसलमान की गवाही नहीं आ रही सामने कि देखो जी मेरा घर भी फूका गया था। लेकिन फसाद की जड़ औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर ही उठी थी। क्यों तोड़ना चाहते हैं कब्र? ये बात बताइए, कब्र तोड़ना ना तोड़ना सरकार का फैसला होगा, आपका मेरा होगा? ये बताइए। सरकार का फैसला। सरकार ने तोड़वा दी? नहीं ना। तो ये बेवकूफ़ लोग हर चीज़ को अपने ऊपर क्यों लेकर के जाते हैं? आप सेना को पत्थर मारते हो, कश्मीर में आप ही का धर्म के लोग होते हैं उसमें। आप संभल में पुलिस वालों को मारते हो, आप ही के लोग होते हैं उसके अंदर। मुजफ्फरनगर दंगों में आप ही लोग शामिल होते हो, ठीक है जी। उसके बाद जाकर के देखिए अभी ब्रह्मपुरी के अंदर आप ही के समाज के लोग हैं जो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। आज नागपुर का उदाहरण आपने और दे दिया। ऐसे भाईचारा निभाने की बात करेंगे क्या आप? और आप कहते हो मोदी सरकार आती है तो हिंदू मुस्लिम कराती है। आप तो वोट ही नहीं देते, तो मोदी के कहने पे झगड़े कहाँ से करने पहुंच जाते हो आप लोग। और अब तो इलेक्शन भी नहीं है, इलेक्शन तो वो इतने बहुमत से जीत गई जिसकी भाजपा ने खुद अपेक्षा नहीं करी थी। तो अब इलेक्शन के बाद दंगा करने का क्या मतलब था? क्या कार्यवाही होनी चाहिए? मुख्य जो मास्टरमाइंड है फहीम समीम खान, क्या करे? पहले हमें लगता था बुलडोजर जो होता है ना, वो सिर्फ बंजर घरों को तोड़ने के लिए होता है, एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए होता है, देश के विकास के लिए होता है। अब हमें लगता है कि ऐसे दरिंदों को सबक सिखाने के लिए भी बुलडोजर जरूरी है। वो चरखे से आज़ादी आई थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बुलडोजर से शांति आई ये मुझे पता चल चुका है। क्या राय रखेंगे नागपुर में जो हिंसा भड़की थी परसों रात? हिंसा भड़कती रहेगी पूरे भारतवर्ष में। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल भड़कती रहेगी, हर राज्य में भड़कती रहेगी। कोई भी भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के मुख्यमंत्री हों चाहे कोई भी वाला कमान हो, ये हिंसा को नहीं रोक पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आरोप लग रहा है कि हरी चादर पर लिखी हुई कुरान की आयतें जलाई हिंदू संगठन के लोगों ने, उसके बाद हिंसा बढ़ी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैं इस मामले में कांग्रेस पार्टी का डंके की चोट पर तारीफ करता हूँ। नंबर 1 सरकार थी, डंके की चोट पर उन्होंने अपने काम को उन्होंने सही से अंजाम दिया। कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू को जबरन प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद पूरे देश के युवाओं को अकबर महान है, मुग़ल ने हमारे लिए ये काम किए और मराठाओं का इतिहास दबाया
और हमारे ऊपर मुगल की महानता थोपी गई। आज मैं अगर 30-40 साल का युवक हूँ तो मुझे भी मुगलों की महानता के बारे में बताया गया था, टीपू सुल्तान की महानता के बारे में बताया गया था। क्या मैं आज अपने बच्चों को ये बोलूं कि जाओ छावा पिक्चर देख के आओ, तुम्हारा इतिहास तुम्हें वो बताएंगे वो हैं? ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। लेकिन वो तो कह रहे हैं छावा जैसी नैरेटिव देखकर अब आते हैं और दंगा भड़काते हैं। मेरी बात, मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ, मेरी बात में ही सारांश छुपा हुआ है। क्या मैं अपने बच्चों को थिएटर के भरोसे छोड़ दूं? भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि मैं अपने बच्चों को थिएटर के भरोसे छोड़ दूं? तो कब कोई इतिहास की पिक्चर लॉन्च करे और मैं अपने बच्चों से बोलूं कि चलो आज तुम्हें इतिहास तुम्हें बताता हूं कि आज तुम्हारा इतिहास क्या है। इतिहास भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, आप भगवा तिलक लगाकर कुंभ में जाकर डुबकी तो लगा लेते हो, सारे गंगा जी की महानता तो बता देते हो। इतिहास में बदलाव कौन करेगा? इतिहास में कौन बताएगा कि मुगल नालायक थे, मुगल लुटेरे थे, मुगल चोर थे, महाराणा प्रताप इतने वीर थे, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसे ऐसे काम किए, राजस्थान के जो रजवाड़े थे उन्होंने क्या क्या काम किया दिया, क्या क्या उन्होंने त्याग दिया। ये श्री राम की भूमि है, यहाँ पर हनुमान जी पैदा हुए, यहाँ पर सीता माता की जन्मभूमि है। ये मुगल का इतिहास हमारे पाठ्यक्रम में कब क्यों जुड़ा हुआ है? क्यों नहीं आप इनके पन्ने फाड़ के तोड़ना चाहते हैं औरंगजेब की कब्र? औरंगजेब की कब्र तो तोड़ने और उसके पैदा होने का तो सवाल, ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की सोच ये रखती है उस प्रकार हुआ है। आप क्यों नहीं बताते कि 1707 से, कब से? 1707 से औरंगजेब की मजार वहाँ मौजूद है। खुद मराठा जिनके परिवार का एक व्यक्ति शहीद कर दिया, 40 दिन तक उसके लहूलुहान शरीर को तड़पाया गया, हाथियों से बांधकर पूरे शहर में जनाजा निकाला गया। खुद मराठाओं ने वो संरक्षित की थी औरंगजेब की मजार। तो उसके बाद जब से ही हिंदू सनातनी आज भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में मौजूद है तो क्यों नहीं वहाँ पर एक इतिहास का एक बोर्ड लगाती है कि ये एक नालायक आदमी था, ये महान नहीं था? क्यों नहीं एक पाठ्यक्रम में एक किताब ऐसी बच्चों के लिए जोड़ के देती है कि औरंगजेब को महान नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी कब और कौन से दिन करने वाली है? ये आज भी दिल्ली में आप चले जाओ, औरंगजेब है, बाबर रोड है, अकबर रोड है, तुगलक रोड भी है। तुगलक रोड औरंगजेब का भी बाप था क्रूरता में, पर उसके बावजूद हम आज भी भारतीय जनता पार्टी आज 15वीं साल टर्म इनका चल रहा है, उसके बावजूद भी पूरी दिल्ली में मुगल सल्तनत के चिन्ह विरासत में मिलते हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए दंगाइयों के ऊपर? देखिए, दंगाइयों को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, एक बार उत्तर प्रदेश में आए, एक बार उत्तर प्रदेश में और पत्थर चला के देखें। जैसे जिस प्रकार इजराइल गाजा को पेल रहा है ना, सीधा 72 हुरों के पास रवाना कर देता है वो, और किसी की नहीं सुनता वो। उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ एक लकीर के साथ में एक बड़ी लकीर है वो। नागपुर में जो हिंसा भड़की थी, क्यों भड़की हिंसा? जो आरोप रहे हैं वो आरोप किस आधार पे लग रहे हैं कि आरोप सही है? देश के बंटवारे के बाद कुछ गद्दार चले गए पाकिस्तान और कुछ गद्दार यहाँ पे रह गए, और वही गद्दार हमेशा से दंगा फैलाने का कार्य करते हैं। आपको एक उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण दूंगा। संभल में दंगा फैलाने वाला मुसलमान निकल जाता है, ठीक है ना। मुजफ्फरनगर में दंगा फैलाने वाला मुसलमान निकल जाता है, कश्मीर में दंगा फैलाने वाला मुसलमान निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद से नागपुर में दंगा फैलाने वाला मुसलमान निकल गया। तो भावनाएं हाथ करते क्यों हैं आप लोग? कौन सी भावनाएं की बात कर रहे हो? आरोप है कि हरी चादर पर लिखी हुई कुरान की आयतें जलाई। भावनाएं तो उनकी बहुत चीजों से होती है। मोहम्मद शमी की बेटी होली खेल लेती हो तो फिर भी भावनाएं आहत हो जाती है। इंडिया जीत जाता है मैच, फिर भी भावनाएं आहत हो जाती है। मस्जिद के आगे डीजे बज जाता है, फिर उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। हनुमान चालीसा बज जाता है सार्वजनिक स्थान पे, फिर उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। तो इनकी भावनाओं का हमने ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है ना। और इनकी भावनाएं अगर आहत हो रही है तो वो आहत को मोर के पिछवाड़े में डाल के घर पे बैठे रहे ऐसे लोग, ठीक है। क्या रहा है नागपुर में जो हिंसा भड़की थी? मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड फहीम समीम खान निकलते हैं, जो कि 2024 में चुनाव भी लड़ चुके हैं। देखिए, जब आप कहते हैं खान, ठीक है, तो खान, ये देखिए, ये इस्लामिक लोगों को खान आया कहाँ से? खान आया चंगेज खान से। चंगेज खान से खाया, जबकि मुसलमान में कहीं खा था नहीं, और चंगेज खान भी मुसलमान नहीं था, चंगेज खान भी मुसलमान नहीं था। तो ये दुनिया में जो आता या आतंकवादी है, उससे मुसलमान इस्लाम में मानने वाले प्रेरणा लेते हैं, अपना नाम रखते हैं। वो मुसलमान धर्म के नहीं भी रहता तो भी मुसलमान धर्म से उसको जोड़ लेते हैं। उदाहरण में चंगेज खान है। चंगेज खान मुसलमान नहीं था, वो मंगोल था, वो कन्फ्यूजियन धर्म के मानने वाला था।
वो तो इस्लाम नहीं था, वो ये मुसलमान उस मुसलमान को कहीं नहीं अपनाया था, वो वही धर्म में रहा, उसको कौन अपना देता, वो ना अपनाया, ठीक है। वो इतना मारा काटा, मुसलमान खान क्यों लगाया? क्योंकि इसको आतंकवादी जो दुनिया में आता था है, उससे ही जैसे इस्लामिक लोग अपने आप को जोड़ लेता है, वो उसामा बिन लादेन हो चाहे चंगेज खान हो, समझे। और जहाँ तक बात है मान लीजिए कि नागपुर दंगा का, औरंगजेब का, देखिए औरंगजेब के खिलाफ चाहे किसी के खिलाफ हम अपनी बात तो रख सकते हैं ना संविधान के अनुसार। क्यों तोड़ना चाहते हैं हिंदू संगठन? नहीं, कि हिंदू संगठन इसलिए कब्र तोड़ना चाहता है कि आताई जिस औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिखों का हत्या किया, अपने बेटा अपने पति अपने पिता के पास अपनी भाई का जो है सर भेजा, अपने भाई को पानी के बिना, पिता को अपने पानी के बिना मार दिया, उसको जो है कब्र समुद्र में फेंक देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोगों से क्या प्रेरणा लेगा देश की दुनिया के जनता। इसलिए हटाने के लिए ना फावरे की आवश्यकता है ना बुलडोजर की आवश्यकता है। इस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, ठीक है ना। और औरंगजेब जैसे आक्रांता मुसलमान के ऊपर सिर्फ एक बार पेशाब कर देना तो दह के कब्र पहुंच जाएगा पाकिस्तान में। दंगाइयों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जी, उनके माथे पर अंगूर रख के निशाना लगाना चाहिए, माथे पे अंगूर रख के निशाना लगाना चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, योगी मॉडल में कार्रवाई होना चाहिए, जैसे योगी जी कार्रवाई करते हैं यूपी में, जिसका जैसे दुनिया में प्रशंसा होता है, भारत में ही नहीं दुनिया में प्रशंसा होता है, दुनिया के लोग जैसे भारत के लोग इसे सीखते हैं। योगी जी मॉडल के अनुसार वहाँ के जो दंगाई किया है उसको प्रशंसा होना चाहिए, और जितना नुकसान हुआ उससे वसूलना चाहिए। और ये मुसलमान झूठ के जैसे दुष्प्रचार करके दंगा हर बार करते हैं, ये षड्यंत्र करके करते हैं कि हम मोहम्मद के खिलाफ बोला तो कुरान के खिलाफ बोला, तो ये समझे, तो ये मोहम्मद कुरान के खिलाफ बोलने का या बेअदबी करने का ये षड्यंत्र की बात करते हैं, और ये दंगा करते हैं। देखिए एक पोस्ट आ जाता है कि रोहिंग्या को मारा गया बर्मा में मुसलमान को मारा, कौन मारा? बौद्ध मारा, ठीक है। और उसमें जो है इसे महाराष्ट्र में मुसलमान हिंदू को मारते हैं, बॉम्बे में हिंदू को मारते हैं, दंगा करते हैं। ये मुसलमानों को क्या नुकसान किया था हिंदू? ये मुसलमान तो दंगाई नहीं होते ना। सुनिए, सारे मुसलमान दंगाई नहीं होते, लेकिन दंगाई सब मुसलमान होते हैं। सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सभी आतंकवादी मुसलमान होते हैं। क्यों होते हैं? और आपका कहने का मतलब कि सारा मुसलमान जैसे अच्छा, मुसलमान में भी कोई अच्छा लोग है, बिल्कुल मुसलमान में भी अच्छा लोग है, लेकिन जब दंगा फसाद होता है तो वो अच्छे लोगों को नहीं चलता है। कश्मीर में कहाँ था अच्छे लोग जब हिंदू को कश्मीर से काट के भगा दिया गया? कहाँ था कश्मीर में अच्छे लोग? दंगाइयों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये थी जनता की राय, आपके समक्ष हमने रखी। कमेंट सेक्शन का दरवाजा खुला रखते हैं आपके लिए, आप भी अपनी राय रखिएगा कि नागपुर में जो हिंसा भड़की थी उसके पीछे फहीम समीम खान का हाथ निकला, जो कि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका है नितिन गडकरी के खिलाफ। तो आप अंदाजा लगाइएगा कि क्या ये दंगा प्री प्लान्ड था, कि ये दंगा का बीज पहले ही बोया जा चुका था, कि ये दंगा पूरी तरीके से साजिश कर करवाया गया वहां पर। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।